डिफरेंट इंटीग्रल में आपके बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है। हार्डली आपको डिफरेंट इंटीग्रल करने में और डिफरेंट इंटीग्रल करने में एक दिन का टाइम लगता है, बट वो उतना ज्यादा मैंडेटरी नहीं भी है। आप डिफरेंशिएशन करके आंसर तक पहुंच सकते हो। और भाई बहनों, क्या हालचाल है यार, बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं। यार एक काम करो, चैनल के पास जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना चैनल समझो। आज हम बात करने वाले हैं JEE, बिटसैट, VIT EEE का जो मैथमेटिक्स सेक्शन है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, और इन चैप्टर्स को अगर आपने कर लिया तो आप कम से कम 30 से 40% ऑफ स्कोर तो आप गारंटी कर सकते हो अपने मैथमेटिक्स सेक्शन में एग्जाम्स के लिए, ठीक है। सो ऑब्वियसली आज हम आपको 5 से 6 टॉपिक बताने वाले हैं, जिसको अगर आपने अच्छे से एकदम मास्टर होल्ड इस पर बना लिया आपने, सो उसके बाद आपको उन 30% या 40% स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। सो आई टेल यू ऑल दिस चैप्टर्स एंड हाउ टू गो बाय दिस, ताकि आपकी अप्रोच एकदम परफेक्ट रहे और आप एकदम इंश्योर कर सको कि आप कम से कम इन क्वेश्चंस में कम से कम फॉल्ट ना करो, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री आती है तो ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हुए रहते हैं जो कि आपको फाइनल आंसर तक पहुंचने में दिक्कत होती है। अगर आप ट्रिगोनोमेट्री में एकदम परफेक्ट हो, ठीक है, अगर आप ट्रिगोनोमेट्री में एकदम परफेक्ट हो तो आपको उन आंसर्स तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप आंसर्स को भी एक्सट्रापोलेट करके इंटरमीडिएट सॉल्यूशंस बना सकते हो, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री के लिए आपको सबसे बेस्ट बुक अगर मुझे बोलनी पड़ेगी वो होगी SL लोनी, ठीक है। SL लोनी को अगर आपके पास नहीं है, मैं सॉफ्ट कॉपी आपको कम्युनिटी टैब में दे सकता हूं, अगर मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। पहला चैप्टर हो गया आपका ट्रिगोनोमेट्री। उसके बाद बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शंस बेसिकली आपको क्या करना है, फंक्शंस में आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, आपका इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव, यही सारी चीजें आपको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को डेफिनेशंस पता रहती है, बट फंक्शंस एक ऐसा चैप्टर है जिसको एकदम डीप क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे इनवर्स के मिलेंगे जो कि आपको देख के बहुत अटपटे लगेंगे, बट आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू आपको ये सब बहुत अच्छे से करना है, ताकि क्योंकि देखो फंक्शन एक ऐसी चीज है जिसका एप्लीकेशन आपको बाद में भी है। ट्रिग्नोमेट्री और फंक्शंस आर द ओनली 2 चैप्टर्स जिसका आपको बहुत बाद में भी एप्लीकेशन मिलेगा। सो दिस इज डेफिनेटली अ थिंग जो कि आपको बहुत अच्छे से मास्टर करना है, ठीक है। अगर आपको बोलो आपको फंक्शंस कहां से करना है, SK गोयल की जो बुक आती है, ठीक है, आप थ्योरी एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो, बट अप्लाई करना आप SK गोयल से ही करोगे, कि SK गोयल में बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस है और बहुत स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस है, ठीक है। वो स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन अगर आप कर लोगे, आपको JEE मेन, बिटसैट, VIT EEE में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है। आप सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेना, डेफिनेटली टेलिंग यू ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा आपका JEE मेन या फिर बिटसैट में या फिर VIT EEE में कि आपको कोई दिक्कत होगी उसको अटेम्प्ट करने में, ठीक है। बात कर चुके हम ट्रिगोनोमेट्री और फंक्शंस की। अब लेते हैं 2 चैप्टर्स का क्लस्टर, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। अगर आपको PNC नहीं आता, आप प्रोबेबिलिटी नहीं कर सकते, ठीक है। आप बोलोगे क्या प्रोबेबिलिटी आपको पूरा बेस थ्योरम के ऊपर बेसिस है? नहीं, आपको PNC अगर ढंग से आएगा तभी प्रोबेबिलिटी कर सकते हो। ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप देखोगे JEE मेन के पेपर में आपको कम से कम इन दोनों के क्वेश्चंस मिला के आपको 12 से 16 नंबर के क्वेश्चंस हमेशा से पूछे गए हैं, ठीक है। अगर आप बिटसैट में भी देखो, आपके 135 मार्क्स में से कम आपके 18 से 21 नंबर आपके इसी से आए हैं, PNC और प्रोबेबिलिटी दोनों मिला के। सो एक चैप्टर का क्लस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है करना। अगर आपको ये अच्छे से करना है, सबसे पहले MCERT मैथमेटिक्स की इन दोनों चैप्टर्स के बहुत अच्छे से कर लो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो एकदम स्ट्रेट उसी से फंसते हैं, और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी, SK गोयल जैसे कि मैंने पहले ही बोल के रखा है, उसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, उनको एकदम अच्छे से एक्सप्लॉइट कर लो और आपके लिए वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। बात होगी हमारे 3rd क्लस्टर ऑफ यूनिट्स की। अब हम बात करने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको क्या क्या अच्छे से करना है, सब अच्छे से करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसके बाद सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ठीक है। जितनी भी चीजें हैं आपको एकदम परफेक्ट वे में करनी है। एलिप्स और पैराबोला के बीच में डिस्टिंक्शन, आपको एक इक्वेशन दे दे रहेगा, बताओ आप किसका इक्वेशन है, ऐसे ऐसे करके एसेंट्रिसिटी के बेसिस पे आपको ये सब निकालना पड़ेगा। सो दिस इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, 3 दिन काफी होते हैं, ठीक है। आप JEE एडवांस तक की प्रिपरेशन कर सकते हो 3 दिन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पूरी, बट मैं आपको 3 दिन में JEE मेन, बिटसैट और VIT EEE के दे रहा हूं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। सो देयरफॉर आई एम टेलिंग यू, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप हमेशा मैथमेटिक्स में देख सकते हो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा 12 या फिर 16 नंबर के क्वेश्चन आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक्सपेक्ट कर सकते हो JEE मेन में। बिटसैट में वही चीज बढ़ के हो जाती है 15 से 18 नंबर, ठीक है। तो आपको एकदम ऑन द स्पॉट रहना है, ठीक है। मेहनत बहुत ज्यादा करनी है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ताकि आप एकदम मैक्सिमम रिवॉर्ड्स उससे निकाल सको, ठीक है। बात हो गई हमारे 4थे क्लस्टर की। अब
बेसिकली ज्यादा कुछ बचता नहीं है। अब आपको बेसिकली सिर्फ डिफरेंशिएशन में काम करना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन में क्यों बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएशन एक बहुत ज्यादा वास्ट चीज है। अगर आप मुझे बोलोगे आप इंडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल क्यों नहीं बोल रहे हो, देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या है, उतनी ज्यादा दिक्कत आती नहीं है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत सारे लोग रहते हैं जो ऑप्शन से डिफरेंशिएट करके आंसर ला सकते हैं। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन इज अ फार इजियर सब्जेक्ट टू डील विद एज कंपेयर टू डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन में आपके बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। डिफरेंट इंटीग्रल में आपके बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है। हार्डली आपको डिफरेंट इंटीग्रल करने में और डिफरेंट इंटीग्रल करने में एक दिन का टाइम लगता है, बट वो उतना ज्यादा मैंडेटरी नहीं भी है। आप डिफरेंशिएशन करके आंसर तक पहुंच सकते हो। डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन अगर आप ढंग से बनाओगे, एओडी इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट यू कैन डू, ठीक है। एप्लीकेशन इतने सारे क्वेश्चंस में आपको जेईई में बेसिकली बहुत सारे ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगे, आपको वेबसाइट में ऐसे बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगे जो कि आपको पल्ले नहीं पड़ने वाले अगर आप नहीं करके जाओगे उनको, ठीक है। इन चीज को बहुत अच्छे से करो और उसके लिए पहले एनसीईआरटी का नॉलेज इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि देखो एनसीईआरटी के लेवल के क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे डिफरेंशिएशन को लेके, बट आपको कम से कम इतने क्वेश्चन उसके सॉल्व कर लेना है इसके गोल से, ताकि आप एकदम स्ट्रॉन्ग एक होल्ड बना सको, ठीक है। सो दीज आर ऑल द यूनिट क्लस्टर्स जो कि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। 30 से 40% आप जेईई में समझ रहे हो ना, कम से कम आपका 40 नंबर तो इसमें कंफर्म हो जाएंगे मैथमेटिक्स में, अगर आपने इन क्लस्टर्स को अच्छे से कर लिया। सो मेरी ये एडवाइस है कि आप इन सब्जेक्ट्स को पहले करो और बाकी जितने भी सब्जेक्ट बच रहे हैं उनको बाद में करो, क्योंकि दीज आर डेफिनेटली हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स, ठीक है। इनको कर लिया तो बाकी सारे में भी आपको इतना दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यही बेस है ऑन द अदर प्रॉब्लम्स, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाले अगर आप इन चीजों को बहुत अच्छे से कर लोगे, ठीक है। सो डू दिस वेरी वेरी डिलिजेंटली, डू दिस वेरी वेरी एकदम काम हो कि इन टॉपिक्स को करना, क्योंकि इनको कर लिया तो समझो कि आपकी सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे और परसेंटाइल की आपकी अगर 80 के पास है 90 के आसपास पहुंच जाएगी, ठीक है। तो समय आ गया सब अलविदा लेने का, अलविदा।